तो गाइस आज हम सबसे पहले सेट का अध्ययन करेंगे। सेट क्या होता है, सेट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। और जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, चलिए उसका डिफिनीशन समझते हैं। चलिए कह रहे कि सेट सेट क्या होता है, वस्तु या पदों का ऐसा समूह होता है जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं या समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल समझें कि सेट क्या होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि देखिए डिफिनीशन एक बार और समझिए। वस्तु या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। एग्जाम्पल मान लिखें, किसी एक कंपनी द्वारा गाड़ियों का संग्रह। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है, कोई भी कार्स बनाती है, तो उस जो कंपनी है कार बनाती है वो क्या करेगा, एक सेट हो जाएगा। एक सेट होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लिखिए, भारत की सभी नदियाँ। तो भारत की जितनी नदियाँ हैं सबको अगर एक साथ हम लिखें तो एक सेट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याएँ। 10 से कम जितनी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या कहेंगे, एक सेट के रूप में होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। एक और एग्जाम्पल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या सेट के रूप में उसको बनाना आता है। हम जानते हैं कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। एक A, E, I, O, U, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक सेट कहलाएगा। ठीक है, ये बात है। अब सेट को लिखने का 2 मेथड होता है। पहला क्या होता है, रोस्टर मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड, और इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेथड। ठीक है, चलिए इसका रोस्टर में क्या होता है, रोस्टर विधि में हम समुच्चयों को किससे लिखते हैं, मझोले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई सेट A इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक और मान लेना है कि सेट A इक्वल टू AEI, सेट A इक्वल टू मान लीजिए मझोले ब्रैकेट में AEIOU स्वरों की संख्या। तो A, E, I, O, U सब में कॉमा रहेगा। ठीक है, देखा होगा हमारा रोस्टर विधि द्वारा लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में मझोले कोष्ठक में चर राशि यक्स लिखते हैं। ठीक है, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब हम यक्स का गुण लिखते हैं। ठीक है, यदि समुच्चय ए के अवयवों का विशेष गुण क्यू है तो उसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते। कैसे, देखिए ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट क्यू ऑफ एक्स। मतलब ए जो सेट है, सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका विशेष प्रॉपर्टी क्या है, हमारा क्यू है। क्यू में मतलब विशेष गुण उसका मिल रहा है। जैसे इसी इसका अर्थ समझिए क्या होगा कि ए उन सभी अवयव यक्स का समुच्चय है। ये उन सभी यक्स अवयवों का समुच्चय है जो क्यू को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मतलब जो यक्स है, वो एक्स एलिमेंट जो है, ठीक है, ये उन सभी एक्स एलिमेंटों का समुच्चय होगा जो क्यू को क्या करे, संतुष्ट करे। मतलब क्यू जो एलिमेंट है वो एक्स जो एलिमेंट है, सॉरी, एक्स जो एलिमेंट है वो क्यू को क्या करे, संतुष्ट करे, तो वो क्या होगा, हमारा एक सेट होगा ए का। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए रोस्टर मेथड द्वारा दिया A इक्वल टू AEIOU। ठीक है, अब उसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण मेथड के रूप में। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, देखिए अभी इस ऊपर भी बताएं कि ए उन सभी अवयव एक्स का समुच्चय है जो गुण क्यू को क्या करे, संतुष्ट करें। ठीक है, तो और यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स सच डैट, यक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो ये क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर होंगे इसको उसमें ये क्या करेगा, ये संतुष्ट कर रहा है। जो हमारा अल्फाबेटिक कोड दिया AEIOU क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.1। एक्सरसाइज में कह रहा है कि फर्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें से बताना है आपको कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। मतलब जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह बताइए। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह क्या होगा, हम जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 में कौन कौन से जिससे स्टार्ट होते हैं, पहला होता है जनवरी, सॉरी जून होगा, जुलाई होगा, तो जनवरी, उसके बाद जुलाई होगा, उसके बाद से जून होगा, उसके बाद क्या होगा, जुलाई होगा। ठीक है, तो यही तीन ऐसे महीने हैं जिनका प्रारंभ पहला लेटर किससे शुरू होता है, जे से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा, यानी एक सेट है। ठीक है, मतलब ये सेट है। ठीक है, मान लीजिए ये हम अगर कोई आपसे भी पूछेगा कि बताइए क्या नाम है, जनवरी एक वर्ष में जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय, तो आप भी वही बताओगे। ठीक है, ये मतलब निश्चित है कि 3 ही होंगे। ठीक है, मतलब सबका मत एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, सेट होगा। सेकंड बात है, सेकंड कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है,
कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो मान लीजिए हम कुछ और कहेंगे, हमारा कोई फेवरेट और होगा, कुछ आपका कोई और होगा, तो सबका एक जैसा नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब सबका स्टेटमेंट एक ही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अभी पहले क्वेश्चन बताएं कि 12 महीनों में जैसे एक वर्ष में प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। तो जैसे 3 ही महीने थे, 3 आप भी बताएंगे, 3 अगला भी बताएगा, 3 सबको ही बताएगा, तो ये सबका एक स्टेटमेंट एक ही है, तो ये क्या होगा, सेट होगा, ठीक। लेकिन सेकंड में कर 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो आपके नज़र में कोई और मतलब अच्छे राइटर होंगे, मेरे नज़र में मान लीजिए उज्जवल पाटनी है, शिव खेड़ा है, ठीक है, और विवेक बिंद्रा जी हैं, ठीक है, संदीप माहेश्वरी, तो हमारे लिए ये है, आपके लिए कुछ अलग होंगे, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो मान लीजिए वो सेट होगा, नहीं होगा। क्यों सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा क्या होगा, मान लीजिए आपकी नज़र में कोई और होगा, हमारी नज़र में कोई क्या होगा, कोई और होगा, तो ये सेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब चाहते हैं चौथा, अगर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपके कक्षा में जितने छात्र हैं या बालक हैं, आपको भी पता है, मान लीजिए सपोज डेट हमारे क्लास, एक क्लास है उसमें 40 लड़के हैं, ठीक है, 40 क्लास में हम भी उसमें पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, ठीक है। तो हमसे कोई पूछा कि आप क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं, तो हम बताएंगे 40 लड़के। आपसे भी पूछेगा कोई, तो आप भी वही बताओगे, मतलब वो निश्चित है, ठीक है। ये क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अब आते हैं 5 कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताइए। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, ये भी पता है कि हमें 100 तक ही जाना है और 100 से नीचे ही लिखना है, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही लिखना है, तो ये क्या होगा, हमारा सेट होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्यों? ये जितने उपन्यास है हम भी वही बताएंगे, आप भी वही बताओगे, ये भी क्या है, निश्चित है, तो ये क्या होगा, हमारा एक सेट होगा, मतलब सर्वमत ये सब एक ही होगा। अब कह रहे हैं सभी पूर्णांकों का संग्रह। सभी पूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या होगा, हमारा सेट होगा। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक जितने हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्या होगा, ये भी सभी सेट होगा। अब कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी जो इस अध्याय में प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम भी बताएंगे, आप भी वही बताएंगे, तो क्या होगा, एक हमारा एक सेट होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, मतलब सबका मत एक ही रहेगा इस प्रश्न में। मान लीजिए हम भी वही बताएंगे कितने अध्याय हैं, आप भी वही बताओगे कितने अध्याय हैं, तो ये क्या होगा, सबका जो स्टेटमेंट है एक ही है, देन हम कह सकते हैं कि क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व से अधिक सबसे खतरनाक जानवर मान लीजिए, तो ये भी अलग अलग होगा। आपकी नज़र में मान लीजिए आप किसी और से डरते हैं, हम किसी मान लीजिए चूहे को देखकर डर जाते हैं, आप किसी बिल्ली को देखकर डर जाते हैं, तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, आप किससे किससे डरते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आप किससे डरते हैं, आप तो आप अलग अलग चीज़ों से डरते हैं, हम भी अलग अलग चीज़ें डरते हैं, तो सबका एक से एक सेम एक ही नहीं है कि सब एक ही। मान लीजिए कुत्ता से सब कोई डर जाता है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या होगा, सेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेट तभी होगा जब सबका एक स्टेटमेंट क्या हो, एक ही आ रहा हो, सबको एक ही काम करें, मतलब एक समूह की बात हो, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में भी बताएं, वस्तु व पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता हो, ठीक है, विशेष गुण पाया जाता हो, तो क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। ऐसा समूह हो जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता हो। जैसे मान लीजिए अभी पहला क्वेश्चन था, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के 12 महीनों का संग्रह, तो जे से प्रारंभ, तो ये विशेष गुण है, मतलब जे ही से प्रारंभ होने वाले हैं, तो ये विशेष गुण है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 दिया है, ठीक है। अब क्या रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, जैसे मिले, मान लीजिए ए का ए सेट है, तो ए सेट में 5 मिले, ठीक है, मतलब वो उसमें मिलना चाहिए। ए का जो भी एलिमेंट है इसमें मिले, मान लीजिए एक एलिमेंट पे क्या है 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या 5 उसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा सेट होगा, ये हमारा मतलब बिलोंग्स टू होगा इसके, नहीं होगा, ठीक। तो बिलोंग्स टू साइन इससे बनाते हैं और ऐसा कर देते हैं, मतलब बिलोंग्स टू नहीं है। अब कह रहा है कि 8 मान लीजिए 8 इसमें है, 8 भी नहीं है, क्या हो जाएगा, इज नॉट बिलोंग्स टू। ओ है इसमें, देखिए इसमें जो इसमें 0 है,
नहीं, 0 भी नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, इज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 है, यस 4 है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। 2 है तो भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, इज नॉट बिलोंग्स टू। समझ आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर के रूप में लिखिए। रोस्टर के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए रोस्टर के रूप में लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यक्स सच कह रहा है कि यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन यक्स एंड लेस देन 7, मतलब यक्स 3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या, -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर लेंगे। तो 7 से बड़ा, यानी जब छोटा रहेगा तो उससे कम ही नंबर लेते हैं, और लेस देन यहाँ पर और इक्वल टू दिया हो तब वही नंबर लेते हैं। जैसे हम लिखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इससे एक छोटा नंबर लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स सच डेट यक्स संख्या 6 से क्या है, कम प्राकृतिक संख्या है। तो b इज इक्वल टू 6 से कम कह रहा है, 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम जो भी नंबर हमारा होगा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी में कह रहा है यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है, भाजक, जो 60 से कट जाए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो वो क्या होगा, 2 से 2 होगा, 3 होगा और होगा 3 और 5 होगा, मतलब 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अरे यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। सॉरी, ये दो क्वेश्चन दो बार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, क्योंकि ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो 60 को काट दे। तो मतलब 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 5 से भी कटेगा। ई इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस सब को लिखने के लिए इसमें के जो कोई भी नंबर 2 बार रिपीट होता है उसको नोट नहीं किया जाता है। लेटर में कोई भी नंबर 2 बार रिपीट होता है उसको लिखा नहीं, एक ही बार लिखा जाता है। तो टी हो गया, TRI हो गया, उसके बाद आपका G हो जाएगा, O हो जाएगा, N हो जाएगा और M हो जाएगा, E हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं F वाले सेट में F इक्वल टू क्या है हमारा, इसको लिखेंगे तो इसमें E 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, B एक बार तो एक ही बार लिखेंगे, T 2 बार एक ही बार लिखेंगे, R एक बार है तो एक बार लिखेंगे। ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर मेथड में लिखने का तरीका। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करिए। इसको समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई सेट मान लेंगे यक्स, जैसे इसमें लिखा था यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो इसको लिखना था रोस्टर मेथड में, तो हम ऐसे लिख दें। अब रोस्टर मेथड को इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो ये हम देख रहे हैं, ये कौन सा नंबर है, यह है 3 का मल्टीपल। तो यक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये क्या है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, और क्या हो जाएगा n, सॉरी, और लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि 4 ही लेंगे, 4, 1 से लेकर 4 तक के बीच में। और यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे, ये है सम संख्या के रूप में, तो इसको लिखेंगे ये स्क्वायर के रूप में, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर हो रहा है, 2 का पावर अगर 1 होगा तो 2, और 2 का पावर 2 होगा तो 4, 2 का पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर n,
n belongs to capital N or 1 is less than or equal to n and less than or equal to 5 x such that x, अब यहाँ पर क्या हो रहा है 5 के पावर के रूप में होगा क्योंकि 5 पावर 1 तो 5 हो जाएगा, 5 पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 25, 5 पावर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N और 1 is less than or equal to n and less than or equal to 4। चौथा देखेंगे x सच डेट x, ये एक सम संख्या है तो लिख देंगे इक्वल टू सम संख्या के स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 2 का पावर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी ये एक सम संख्या है तो सम संख्या है x एक सम संख्या है। अब नीचे वाले में क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है x सच डेट x, ये स्क्वायर हो रहा है मतलब n का पावर n के स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बिलोंग्स टू n और 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू मतलब होता है कि जो 4 ही तक नंबर गया, अगर लेस देन रहता तो इसके नीचे का नंबर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित समुच्चयों के एक सभी अवयवों को सूचीबद्ध में लिखना है। अब इसको समुच्चय निर्माण मेथड में दिया है, इसको लिखना है रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर मेथड में लिखने के लिए क्या कह रहा है, अब इसको कह रहा है एक्स जेट एक्स एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में जानते क्या होता है 1 3 5 7 मतलब ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है एक्स जेट एक्स का पूर्णांक है -1/2 एक्स इज लेस देन एक्स एंड लेस देन 9/2 मतलब एक्स 1/2 से क्या है छोटा है और एक्स 1/2 से -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4। सी का देखेंगे कर रहा है एक्स डेट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 मतलब चार तक ही लेना है हमको नंबर, ऐसा कोई नंबर लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1, इसके 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो ऐसा नंबर लेना है। और यहाँ पर डी करें लॉयल को हमको लिखना है, तो बताए थे कोई भी नंबर कोई भी लेटर 2 बार रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा और ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेटर हो जाएगा, सॉरी लॉयल LOYLAY लिखिए, चलिए मतलब एक ही बार कोई नंबर लिखा जाएगा। इसमें कह रहा है ई इज इक्वल टू एक्स डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, ऐसा महीना बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फरवरी में नहीं होता 31 दिन, अप्रैल और जून, सितंबर और होता है नवंबर। एफ इज इक्वल टू, अब इसमें कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है, ऐसा व्यंजन लिखना है जो के पहले आता है, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जी हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर। इसमें कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो जे के पहले आता है, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें कह रहा है कि
इसमें मिलान करना है कि कौन किसका आंसर होगा। तो फर्स्ट का होगा आपका, इसमें कह रहा है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 मतलब ये क्या है हमारा एक्स नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, सी दिया है, यक्स डेट यक्स एक का है, प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक है, तो पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंड सेकेंड कह रहा है 2,3, 2,3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2,3 एक अभाज्य संख्या है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा इसका ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 1.1 का यहीं पे समाप्त होता है पूरा क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब कल डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका 1.2 वाला, और उसका डेफिनेशन समझेंगे। धन्यवाद।